सेकंड स्ट्रक्चर मैपिंग लाइन चार्ट पे क्लियर हो पढ़ा गया। था, फिर आपने कहा था कैंडल पे दिखाऊंगा उसको। इस पे मार्क करूं। ठीक है, ये आईडीएम लिया। पहला आईडीएम इधर, ये हायर है कंफर्म। उसके बाद इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आईडीएम बन चुका है। तो ये हायर लो, ये वाला पॉइंट बॉस के बाद। उसके बाद आईडीएम लिया यहाँ पर, तो ये हायर है पॉइंट कंफर्म। उसके बाद इधर जाके बॉस हो गया, यहाँ पर आईडीएम्स क्रिएट कर दिए, तो ये वाला पॉइंट हायर लो हो जाएगा। उसके बाद बॉस कर लिया, उसके बाद आईडीएम लिया नहीं है, फिर वेट करेंगे स्ट्रक्चर के और बनने का। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? कौन सी जगह? हाँ, इसने टच कर दिया। तो जैसे ही टच कर दिया तो ये अपना वो हो गया। हायर लो को टच कर दिया तो ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इधर स्वीप ब्रेक डाउन ही किया एक तरह से, तो यहाँ पे चेंज ऑफ वो कैरेक्टर ऐसे हो गया। सिनेरियो पे बताओ। और कैंडल ब्रेकडाउन पे भी बताऊं? अगर 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 फर्स्ट वाला सिनेरियो स्वीपिंग वाला, चौक स्वीप, तो चौक स्वीप किया है तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और जब कैंडल से ब्रेक डाउन कर देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और जब कैंडल से ब्रेक डाउन करेगा तो फिर एमएसएस देखेंगे, और उसके बाद डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग चालू करेंगे। तो डाउन ट्रेंड यहाँ पर और क्या चलो, क्या टेस्ट होगा? ब्रेक। यहाँ पर ये कर दिया तो अगर स्वीप कर दिया तो हाँ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेने के बाद हायर आइकन रूम हुआ था। इसके बाद यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, जब बड़ी से क्लोजिव अप दिया, तो इसके बाद ये हुआ था हमारा हाई लो और चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है आइडियम, मतलब क्रिएट किया, नहीं हम्म लिया बट क्रिएट किया, तो हमारा हाई लो और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर वैलिड हो गया। ठीक है ना, लाइन। हम्म तो इसके बाद फिर यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल लिया जस्टिस का, तो यहाँ पर फिर हमारा हायर है कन्फर्म होकर यहाँ पर फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ी से किया, तो यहाँ पर बस हो जाएगा। ठीक है ना। हम्म तो इसके बाद हमारा हाई लो के साथ चोच हुआ है इधर, क्योंकि हमारा जॉश रिसन का इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रिएट किया था, तो हाई लो और चेंज ऑफ कैरेट हम्म वैलिड रहा। तो यहाँ पर स्विप कर दिया तो क्या हम्म क्या होगा? तो मतलब पीछे का सारा जो चार्ट है वो सब मतलब वो हो जाएगा। कहाँ पर? मतलब यहाँ पीछे पर जो क्या जो होगा? पीछे जो भी हुआ है, मतलब वो सिंगल लेग हो हाँ, जाएगा। मार्क करके दिखाओ क्या होगा। डाउन ट्रेंड के लिए हुआ है ना, ये वाला यहाँ तक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, इसको भी नहीं देखे हो शायद। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसका लो स्विप कर दिया है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल। ये हाई लो, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। और हाई लो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, ये हाई लो वैलिड रहेगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ठीक है। ब्रेक स्ट्रक्चर कर लिया है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा जस्टिसन का इंड्यूसमेंट ये रहेगा, यहाँ पर हायर हाई, और ये सिंगल लेग कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये हायर लो चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन से ऐसे ये लाइन एक लाइन हो जाएगा, तो ये इंटरनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हो जाता है, एक इंटरनल कैंडल जो कि वोलेटाइल कैंडल आके इसको क्या किया था, यहाँ पर स्वीप किया था इस कैंडल पे। ठीक है ना। ठीक है। तो ये भी बताया था, जस्ट राइट। समझ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, और जैसे देखो, तो यहाँ से क्या हुआ, जो मार्केट ऐसे क्या, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा था, तो मार्केट क्या क्या, ये जो हमारा हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट था। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हाई लगाया था, ये क्या हुआ था, एक वैलिड रिट्रेस हुआ था हाई टाइम फ्रेम का, तो मार्केट आके इसको क्या किया, ये इंड्यूसमेंट को लिया, और ग्रैब कर इसके लिया। अंदर हाँ, ये जो था ना, क्या था, ये जो वैलिड बॉस था, तो वैलिड बॉस के अंदर क्या हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो इसको टच करके गया, मतलब वो लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन होगा ये वाले स्ट्रक्चर पे, और ये भी था, पर इसको रेस्पॉन्ड नहीं क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर था हाई टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट, जो कि लोअर टाइम फ्रेम का ये क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था। इसीलिए मार्केट ओके। जोज को रेस्पॉन्ड ना करके इधर से नीचे ना आके मार्केट ऊपर चला गया, किस वजह से, हाई टाइम फ्रेम क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम का का इंडस्टमेंट लेने आइडियम आया था। था। हाँ, हाई टाइम फ्रेम का इंडस्ट्रियल लेना था, और उससे भी ज्यादा हाई टाइम फ्रेम दिखेंगे तो मार्केट पूरा ट्रेंड में हो, तो ऐसे मार्केट जाता है। तो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है ना। कब करेगा, ओके। जब हाई टाइम फ्रेम पीआई को टच करेगा, जैसे तभी मार्केट यहाँ से 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करके आ सकता है। कैसे, यहाँ पर एमएसएस होगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, फिर वहां से नीचे भागेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। ठीक है। इसको भी थोड़ा देखो, ये जो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या किया हुआ, ब्रेक का स्ट्रक्चर चूज लाइन को यहाँ पर स्वीप किया, तो यहाँ पर नहीं तो ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, किसका, हायर टाइम फ्रेम का इंडस्ट्रियल लिया, यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टच करके मार्केट फिर ऊपर भागा, इसलिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर काम नहीं किया। ठीक है ना। जो डाउन के लिए हुआ था ना, यहाँ पर बुलिश से
गिरीश हो रहा था, पर हाई टाइम फ्रेम की वजह से फिर ऊपर चला गया, नहीं हो इंडस्ट्रियल पाया। लाइन हाई टाइम फ्रेम का। ऐसे कैंडल पे भी सेम होता है, ठीक है ना। नहीं, हम यहाँ पर क्या हाँ, देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मैंने तो नहीं बोला था इधर देखने के लिए, इंटर पे से ऐसे देखेंगे तो कहाँ से रीडिंग करने वाले हैं। अच्छा ठीक है। यहाँ पे लो लगाया, ऐसे मत यहाँ करो। पे एंडोर्समेंट क्रिएट किया, और यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी, और ये सब नहीं, इंटरनल है स्ट्रक्चर, तो। ओनली स्ट्रक्चर देखो, वो तो है, स्ट्रक्चर देखो। अच्छा 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 ठीक है। तो यहाँ पे ये लोअर लो कंफर्म हो गया जब इसने इंडोर्समेंट लिया। उसके बाद ये यहाँ पे बॉस हो गया, यहाँ पे बॉस किया तो इसने आईडीएम क्रिएट किया, डाउन ट्रेंड टेस्ट ब्रेकडाउन, तो वो हायर लो हो जाएगा, सॉरी लोअर हाई हो जाएगा वो पॉइंट, रेड का विक ऊपर जो मार्क किया है, क्योंकि इसने आईडीएम क्रिएट कर दिया है इधर यहाँ पर स्विंग। सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बयानबाजी देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जब इंडस्ट्री में लिया तो यहाँ पर कोई हम्म। पॉइंट ऑफ वो इंटरेस्ट को टच करेगा, नहीं तो वैलिड बॉस के बाद भी मार्केट क्या करता है, ऊपर लिक्विड रह जाता है, तो ऊपर भी जाता है, ठीक है ना। दो कारण से मार्केट ऊपर जाता है, जब ऐसे एक स्ट्रक्चर फिल हो गया तो, जैसे ये एक स्ट्रक्चर फिल होगा तो मार्केट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि इसके ऊपर रह जाता है क्या, लिक्विडिटी। टॉप लॉस। ऐसे तो देखो यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया फिर ऊपर गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रह जाता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कहाँ है, तो देखो यहाँ पर इंटरनल पे भी हमारा कंसेप्ट यूज होगा। जैसे यहाँ पर ये सब लिक्विडिटी हो चुका था, तो लास्ट 1 मिनट कैंडल कौन था, ये वाला था, तो ये क्या रेड किया, वाला। मार्केट गया फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ से इंडस में लेने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पर था लास्ट 1 मिनट कैंडल जो कि टच करके ऊपर यहाँ पर रिएक्शन दिया, फिर ये बना क्या, इक्वल लो लिक्विडिटी बना, फिर मार्केट क्या किया इधर, फिर नीचे आया। मतलब यही ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्शन दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लो लिक्विड था। तो यहाँ पर कितना सारा लिक्विड क्रिएट हो रहा है, काफी सारा। इंडस्टमेंट के साथ इक्वल लो, और यहाँ पर भी और एक लिक्विड क्रिएट हो रहा है। जैसे ये होगा क्या, ट्रेंड लाइन। लाइन होगा ऐसे, हम ओनली स्विंग को मार्क करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक डाउन करके भी मार्केट नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंडस्टमेंट है, हम्म। तो ये इंटरनल का इंडस्टमेंट है, एक्सटर्नल का रिजेक्शन ब्लॉक है, बिल्कुल। तो इसी वजह से मार्केट गया लॉजिक से। फिर यहाँ से क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से फिर नीचे रिवर्सल कर ले दिया। पर यहाँ तो हाई प्रेलर नहीं है, क्योंकि मार्केट में लिक्विड क्रिएट करा, उसके बाद ग्राफ करेगा। इसके बाद फिर मार्केट का इंडस्टमेंट कहाँ था, यहाँ था, फिर उसके बाद इक्वल इंडस्टमेंट, ठीक है ना। तो इक्वल हम्म। इंडस्टमेंट को यहाँ पर रेस्पॉन्ड किया, फिर यहाँ पर था क्या, ऑर्डर ब्लॉक। जैसे देखेंगे तो इंटरनल पे भी सेम काम करेगा। जैसे ये हुआ था इक्वल इन्वेस्टमेंट, उससे पहले ये हुआ था इन्वेस्टमेंट, ये हुआ था लिक्विडिटी, ये हुआ था लिक्विडिटी, ये हुआ था लिक्विडिटी। तो लास्ट 1 मिनट कैंडल कहाँ था, जो मार्केट ये रेस्पॉन्ड वाला। किया, इसी वजह से मार्केट यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं कर पाया। और मैंने अच्छा। ऑलवेज बोलता हूँ गया, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट उसको भी ज्यादातर टारगेट करता है, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल देता है। तो मार्केट मतलब इसके लो तक क्या था, लिक्विडिटी, तो यहाँ तक तो मार्केट आना ही है, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट हम्म। किस लिए लिया है, यहाँ पर डाउन के लिए। तो ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी से क्रिएट करेगा, फिर नीचे आएगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लिक्विड क्रिएट कर दिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, ये 4 बार ब्रेक डाउन दिया। फिर यहाँ पर भी सेम चैनल लिक्विड था, पूरा स्वीप किया हाई को, यहाँ पर जो फंडिंग कैंडल होता है स्वीप करके फिर मार्केट बहुत फास्ट है गया से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो चेंज ऑफ क्रेडिट लाइन कहाँ होगा, वो सबसे ऊपर इधर। और एक था इंडस्टमेंट, इंडस्टमेंट के बाद हमारा यहाँ पर लो कंफर्म हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इस लाइन पे इंडस्टमेंट था, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। बॉडी से ब्रेक डाउन नहीं था दिया। तो इसके बाद ये कौन इंडस्टमेंट सा टाइम फ्रेम है। 5 मिनट्स। तो इसके बाद फिर हमारा चेंज ऑफ क्रेडिट लाइन कहाँ होगा, यही ऊपर वाले, जो कि मार्केट वहां तक ओनली स्वीप किया। तो हमारा यहाँ पर क्या ट्रांसफर होता है, हम्म। हाई, तो हमारा, लिक्विडिटी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर स्वीप कर दिया, मतलब ये बन जाता है क्या, वोलेटाइल कैंडल, एक हाई टाइम फ्रेम का। हम्म। मतलब यहाँ से ये जो कैंडल ऐसे मानेंगे तो इसका लो ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा एक कैंडल, और इसका हाई को अब तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम्म। ऐसे कर दिया ना, तो ये हो जाएगा वोलेटाइल कैंडल, मतलब मार्केट का टारगेट नीचे आना है, तो ये इंटरनल बन जाता है। तो इसका हाई इसने स्वीप कर दिया, मतलब ये हाई स्वीप कर दिया है, लो स्वीप करने के लिए आ रहा है मार्केट। तो इसके अंदर भी फिर लिक्विडिटी भी क्रिएट हो रहा है, और लेने भी जा रहा है, फिर आ भी रहा है। जैसे यहाँ पर सेम किया गया, जब हाई स्वीप किया तो हमारा ट्रांसफर क्या हो गया था, यहाँ पर ये जो था हायर हाई, जस्ट हायर लो। लोअर हाई, तो लोअर हाई यहाँ से जब हाई लगा यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो जब ये ट्रांसफर हो जाता है, फिर हमारा इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल बन जाता है, ये भी वोलेटाइल बन गया, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर के ठीक है। अंदर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जब हाई यहाँ पर
शिफ्ट हो गया। फिर हमारा इंडस्टमेंट पहला कहाँ था, ये इंडस्टमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लो यहाँ पर सेम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और सिंगल लेग क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताता हूँ। तो इंडस्टमेंट लो लो हुआ है, तो मार्केट अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया है इंडस्टमेंट के बाद, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा, जैसे हम शिफ्ट किए है ना, तो ये सब हो जाएगा यहाँ से सिंगल लेग यहाँ से यहाँ तक, जब ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक है ना, नहीं तो अच्छा, जब ब्रेक ऑफ लो स्ट्रक्चर क्रिएट हो करेगा। जाएगा। हाँ ये क्या है, उसके पीछे जो था ये इंटरनल हो जाएगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक। और इंटरनल ऐसे हो जाएगा क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ये जो कैंडल का है, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया ना, यहाँ पर ये वाला ये कैंडल का हाई स्विप कर दिया। दिख लो रहा कहाँ है। स्विप, हाई लेफ्ट में हम्म स्विप किया इधर, लो कहाँ स्विप किया था, इधर इधर स्विप किया था ना। तो इस कैंडल का हम्म इधर लो लिया गया, फिर इधर हाई ले लिया गया, तो ये बन गया क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे। ठीक है, ठीक, वोलेटाइल हो गया ये। हाँ वोलेटाइल हो गया। तो इसके बाद मतलब वो झटका ले लिया, इसीलिए हाई ट्रांसफर होता है, मतलब न्यू हाई क्रिएट कर दिया। तो इसका कोई काम है, जैसे हम स्विंग पढ़ रहे थे, जैसे ऐसे मार्केट आ रहा है और ये एक कैंडल था जो कि उसका बोथ साइड क्या कर दिया, लिक्विड ले गया मार्केट। तो स्विप कर दिया। हाँ, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है, तो सेम इनका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ सिंगल लेग न्यू हाई क्रिएट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ ये इंडस्ट्रियल लेने के बाद लो लो कंफर्म होने के बाद यहाँ पर ब्रेक देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लोअर हाई और चेंज ऑफ कैरेक्टर जब ब्रेक करेगा, ठीक है ना, बड़ी से। नहीं तो स्विप करेगा तो फिर और कुछ सुनारिया होगा, फिर वोट करेंगे, बड़ी से ब्रेक डाउन देगा, फिर इंडस्टमेंट, फिर ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे। और उससे पहले भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड ले लिया तो मार्केट फिर ट्राई करेगा नीचे आने की, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर था, इसका हाई स्वीप कर दिया। मतलब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर को हाई स्वीप करता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के हाई को स्वीप करता है, तो मार्केट फिर ज्यादातर नीचे आने की ट्राई करता है। और मार्केट का ट्रेंड भी क्या है, डाउन। कैसे जानेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है, इसी लॉजिक से हम जानेंगे कि मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है, ठीक है ना, वैसे। ओके। और ऐसे जो भी ट्रेंड चल रहे हो, हम इंटरनल पे भी मार्क कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड, पर हम कौन सा एंट्री ओनली देख रहे थे, ये वाले। तो हमको ऑलवेज एंट्री मिलेगा, ठीक है ना, फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, क्रिप्टो हो। तो मैंने बोला ना, आप जहां भी रीडिंग करोगे वहां पे एंट्री फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, लास्ट स्ट्रक्चर। इसमें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, और जैसे देखो, पीछे तो अप ट्रेंड चलता आ रहा है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, फिर डाउन ट्रेंड फिर क्यों चल रहा है यहाँ पर, ये डाउन ट्रेंड फिर क्यों चला, ये तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड क्यों चला, क्योंकि मार्केट का लॉजिक है। यहाँ पर क्या था, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक तो था अनमिटेड, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक था, कैसे अच्छा। हाई स्विप किया था, और फिर यहाँ पर और एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है ना, दो। फिर उसके नीचे और एक था, कहाँ था, ये वाला, ठीक है। तो एक्सट्रीम होगा, जो कि थोड़ा लो टाइम पे हम जाएंगे तो 5 मिनट में रिजेक्शन ब्लॉक है, और ए वाले भी क्या बन गया, ऑर्डर ब्लॉक, जॉर्ज ट्रिस्टन का। और मार्केट में जॉर्ज ट्रिस्टन में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो रिजेक्शन ब्लॉक हो, तो मार्केट उसको क्या करता है, टारगेट, ठीक है ना, ये था। और इसका हाई तो स्विप किया रिजेक्शन ब्लॉक का। फिर 1 मिनट थोड़ा देखेंगे तो वो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं देखेंगे, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक लो टाइम फ्रेम पे क्या होगा, होगा ना, ऑलवेज यहाँ पर है ना। हाँ, यहाँ पे है। तो मार्केट देके पूरा लो टाइम फ्रेम का पूरा बॉर्डर ब्लॉक को स्विप किया, फिर फास्ट नीचे भागा ऐसे, ठीक है ना। इसे बोल रहे हो कि हम जो भी इंटरव्यू देखेंगे वही से भी मार्क करना शुरू करेंगे, मार्केट वहां से भी रिएक्शन देगा। जैसे हमारा यहाँ से सबसे लो लग गया था, तो उससे पहले हमको क्या देखना होता है, वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको बाद में देखेंगे, यहाँ इधर देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर लास्ट में कहाँ हुआ था, मार्केट का जस्ट रिसेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ था, ये वाले इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ था, लो लो। तो इसके बाद मार्केट क्या किया, बॉस। वैलिड बॉस किया, और वैलिड बॉस के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ था, हाँ, इंडोसमेंट नहीं क्रिएट हुआ। क्रिएट नहीं हुआ था, सही से देखो, क्रिएट नहीं हुआ था। हाँ, हो गया उधर, इधर कहाँ पर, उधर मार्क होना पाए, मार्क ही नहीं हो रहा ये फ्लैग में। एक सेकंड। तो हमारा यहाँ पर जो इंडस्टमेंट क्रिएट हुआ था, तभी हमारा चेंज ऑफ करेक्टर लाइन वहां पर कंफर्म हुआ। फिर इंडस्टमेंट किस लिए लिया वो था, तो इंटरनल है, इधर हो गया कहाँ पर इंटरनल है, वो बड़ा वाला। इंडस्टमेंट मैंने कहाँ मार्क किया, वो जो आपने पिंक से मार्क किया ना, वो तो इंटरनल है ना। पेन से कहाँ में मार्क किया, ये वाला। यही तो होगा ना, इसको देखो सही से। इन्वेस्टमेंट जब लिया हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ था, लो लो, तो मार्केट क्या कर दिया यहाँ पर, हम्म चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो लास्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन कौन सा वाला था हमारा, कहाँ था, यही तो था ना। यही था। हाँ, तो इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद फिर मार्केट क्या हो गया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का
पीआई होगा। तो इसको टच करके मार्केट क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। तो कहाँ किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, दो मतलब यहाँ पर ऊपर एमएसएस करेंगे तो जस्ट, हाँ ये ट्रिपल टॉप बना दे, ट्रिपल बॉटम बना ना। तो यहाँ पर भी एमएसएस हो सकते हैं। एमएसएस के बाद इंडस्टमेंट था यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ लिक्विडिटी हो चुका था, और लास्ट 1 मिनट कैंडल यही था, ये जो ग्रीन कैंडल, इसका लो को ब्रेक किया, यहाँ पर स्विप किया, फिर चला ऊपर, ठीक है ना। नहीं तो और क्या कर सकते हैं, नहीं तो इधर भी कर सकते हैं। ये न्यू लो क्रिएट किया तो एमएसएस कहाँ होगा, यहाँ होगा, और मार्केट का इन्वेस्टमेंट ये होगा, ये लिक्विडिटी होगा, ये था हमारा जॉर्जसन का रिजेक्शन बॉक्स। तो एमएसएस करने के लिए डाउन अप किसी का भी इंडोसमेंट चलेगा क्या एमएसएस जो हम एमएसएस इंडोसमेंट ही तो होता है एक तरह का, उसको हम एमएसएस बोलते हैं, तो अप डाउन किसी का भी चलेगा। हाँ हाँ, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच किया है तभी तो ऐसे होगा, मार्केट यहाँ से फास्ट जाएगा। तो ये जो चेंज अप कैरेक्टर हुआ है तो कैसे हुआ है, हर टाइम पे हमको कोई टच किया होगा तभी चेंज अप कैरेक्टर करके मार्केट ऐसे ऊपर जाने की ट्राई करेगा ऐसे, ठीक है ना। इस सिनेरियो बहुत सारे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया ना हाई टाइम पे, तो आप जाके देखो पीछे में क्या हुआ है, जो मार्केट ऐसे मूव दे रहा है अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये देखना, फिर चेंज अप कैरेक्टर बाद मार्केट में क्या हुआ, हमको क्या देखना होता है, हाई लगाएगा, इंडोसमेंट लेगा, बॉस करेगा, यहाँ पर इंडस्टमेंट, फिर ये हो जाएगा क्या हायर हाई, और हम वेट करेंगे ब्रेक स्ट्रक्चर करने की, जैसे यहाँ पर नहीं किया और यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर किया, ठीक है ना। तो ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद तो हमारा जब कैरेक्टर लाइन कहाँ होगा, इधर। तो इसके बाद फिर मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर करने के बाद फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया, यहाँ पर लिया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट तो हमारा हायर है, तो ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ हुआ था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ था, तो चेंज अप कैरेक्टर लाइन ये हुआ था, तो यहाँ पर फिर मार्केट था हाई लो, और ये हुआ था चेंज अप कैरेक्टर लाइन, तो ये चेंज अप कैरेक्टर हो गया ऑलरेडी। पर मार्केट क्या कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हाई टाइम फ्रेम का पीआई को टच कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, हाई टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट लेने आ गया मार्केट, कैसे, जैसे यहाँ पर करेंगे 30 मिनट, तो 30 मिनट का क्या किया, यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया, यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया, यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया, और यहाँ पर इसको जस्ट टच किया है, ठीक है ना। ये जो लिक्विड लिया था जो कैंडल, तो इसके 15 मिनट करेंगे तो पता चल जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक लो टाइम फ्रेम, उसके लो पे हो सकता है, हम तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो लो टाइम फ्रेम। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किस पे, 1 मिनट पे, पूरा इसको ग्रैब किया, फिर मार्केट भागा, और क्या क्या मार्केट हाई टाइम फ्रेम का इंडस्टमेंट लिया, ठीक है ना। तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाले, वो भी ये था 1 मिनट का, वो भी, ठीक है ना। तो मार्केट इसी वजह से चेंज अप कैरेक्टर नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पर हमारा जो हम देख रहे थे क्या 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या होगा, तो चेंज अप कैरेक्टर यही ही वैलिड रहेगा, तो यहाँ पर आएगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और यहाँ पर क्या कर दिया, ए स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा, कौन सा वाले, ए वाले हो जाएगा ना ऐसे, हेलो। तो हमारा लास्ट है कहाँ हुआ था, ए वाले, ये इन्वेस्टमेंट लेने के बाद सर इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट लेने के बाद ये जो हायर है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हायर हाई, तो सिंगल लेग कहाँ से कहाँ तक, ये चेंज अप कैरेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हायर हाई क्रिएट हुआ था, तो ये सिंगल लेग ये स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे, तो एक सिंगल लेग हो गया ऐसे, ठीक है ना। पर लिक्विडिटी अभी कहाँ बचा है, यहाँ बचा है, ठीक है ना। तो ऐसे, तो आपको ऐसे ही देखना है स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, हाई टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम को मिलाकर, ठीक है ना। तो इसको भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखो मार्केट में एक्चुअल क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है।